आगे चलें। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता में क्या कहते हैं कवि? इस पंक्तियों में कवि ने हमको यह विचार स्पष्ट करना चाहते हैं। क्या विचार है? हाँ, पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर व पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। कैसे जाती है? कोई ने उसे न रोके, वो एक स्थल से दूसरे स्थल में क्या भेज जाता है? सुगंध को। एक स्थल की फूलों की सुगंध को दूसरे स्थल में बिना कोई भी न रोके वो सुगंध को भेज जाता है। ओके, एक देश के बादल बनते हैं और दूसरे देश में बसते हैं। इसका अर्थ क्या है? हाँ, ये क्लाउड एक देश में बन जाता है, बादल एक देश में बन जाता है, मगर वो गिरता कहाँ? दूसरे देश में। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब, इसका भाव क्या है? इसका भाव है प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती और ना किसी के प्रति कोई भेदभाव न रखती है। क्या है? प्रकृति सबको एक ही तरह देखता है, वो किसी को अलग अलग नहीं देखती है। प्रकृति सबको भी एक ही तरह देखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए। हम मनुष्य भी इस बात में, इस राह में हम चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हम सब एकता से, स्नेह से, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहती है। इस कविता से कवि हमको क्या संदेश देना चाहता है? हमारी एकता के बारे में। हम सब लोग एक है, हम सब लोग एक जैसा ही रहना चाहिए। यहाँ ये मस्ट एकता से रहना चाहिए। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब लोग एक है, समभावना से रहना चाहिए। ओके, इसमें द पोएट सेज दैट द birds take fragrance from a place and bring it to another place. Nothing can stop them from going. The rain clouds may be seen here, but they may come down as rain in another place, yani different place. For the God, everyone is equal. So here the poet says that as human being should also bring up a character of which is seeing all as equal. The poet says that all of us should forget about our difference and stay united. ओके बच्चों, हम सब लोग समभावना से, एकता से, विश्व बंधु से हम सब लोग क्या मानना चाहिए? सब लोग अच्छी स्वभाव से हमारी राह पर चलना चाहिए। इस कविता में हमारी विश्व एकता को समझाने के लिए कवि ने इस कविता की ओर हमें संदेश भेजती है। समझे बच्चों? और आगे हमको कुछ कठिन शब्द देखें। अच्छा, इसमें समझ मीन्स अंडरस्टैंडिंग। ओके, लाई टू ब्रिंग, चिट्ठी लेटर, आंकते गसेस और एस्टिमेट, केवल माने ओनली, तैरते या तिरता द स्विमिंग, बनकर टू बिकम या टू मेक,
फिर क्या, पांखों विंग्स, गिरता टू फॉल टू केस, भेजती टू सेंड, बांझते टू स्टडी। ओके बच्चों, और अगले वीडियो में दूसरी एक पाठ लेकर मैं आऊँगा। धन्यवाद।